नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी को अपनी बात रखने और अपने हक के लिए लड़ने के लिए पूरी आज़ादी है। जहां अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं। जिस तरह से फिलहाल देश के कुछ हिस्सों में केंद्र के 3 नए कृषि कानून को लेकर कथित किसान और किसान नेताओं का आंदोलन चल रहा है, लेकिन जब आंदोलन की आड़ में आप मनमानी करने लगे और आपके हक की लड़ाई किसी और के लिए परेशानी का सबब बन जाए तो फिर कानूनी रूप से वो भी गलत है। ठीक वैसे ही जब तक किसान शांति से प्रदर्शन कर रहे थे तो सरकार भी उनका समर्थन कर रही थी, उनसे बातचीत कर रही थी। लेकिन 26 जनवरी के हादसे के बाद इस किसान आंदोलन की हकीकत सामने आने के बाद कई जगहों से कथित किसानों को हटा दिया गया था और कईयों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। इस बीच एक बार फिर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। हालांकि ये किसानों से संबंधित नहीं है। ये मामला है वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ का, जिन्होंने शुक्रवार को बगैर सूचना के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के करीब लाइन नंबर 4 पर गोधरा से भोपाल जा रही मालगाड़ी को प्रदर्शन करते हुए रोक लिया। इसके बाद जब आरपीएफ के अधिकारी आए तो उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान करीब 40 मिनट तक मालगाड़ी को रोकना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने ये प्रदर्शन किया क्यों, तो बता दें कि प्रदर्शन करने वालों की मांग थी कि गोधरा से भोपाल तक मालगाड़ी चलाने के दौरान रतलाम के रनिंग कर्मचारियों को इसमें काम दिया जाए। लेकिन जिस तरह से गैर कानूनी ढंग से इन्होंने अपनी बात रखी तो इन सब के बीच आरपीएफ ने प्रदर्शन करने वाले मजदूर संघ के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। आपको बता दें कि दोपहर करीब 2 बजे के बाद मजदूर संघ अध्यक्ष रफीक मंसूर के नेतृत्व में दीपक गुप्ता सहित अन्य रेल कर्मचारी रेलवे ट्रैक पर संगठन का झंडा लिया गए। इन सब ने गोधरा से आ रही मालगाड़ी जो कि भोपाल जा रही थी उसको रोक दिया। एनीबॉक्स नाम की मालगाड़ी को चलाने वाले रेल चालक व गार्ड ने ट्रेन के सामने भारी भीड़ हाथ में झंडे लिए खड़े देखकर सिग्नल से पहले ही रोक दी। हालांकि ट्रेन को सीधे जाने के सिग्नल दिया हुआ था, लेकिन रेल पटरी पर प्रदर्शनकारी को देखकर दुर्घटना ना हो इसकी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए ट्रेन को रोक दिया गया। प्रदर्शन के करीब 20 मिनट बाद स्टेशन प्रबंधक विजय सिसोदिया आए और उन्होंने कर्मचारियों से पटरी से हटने को कहा। सिंह का कहना है कि बगैर सूचना दिए आंदोलन करना गलत है। इस बीच आरपीएफ के पोस्ट अधिकारी आए और वो सभी को हटने के लिए कहने लगे। इस पर मजदूर संघ ने रनिंग शाखा के दीपक गुप्ता, अध्यक्ष मंसूर व अन्य पदाधिकारी नाराज हो गए और कहने लगे कि भले ही हमें गिरफ्तार कर लो लेकिन पटरी से हम नहीं हटेंगे। करीब 20 मिनट तक चली आरपीएफ और मजदूर संघ के बीच बहस चलती रही। इस बीच सिसोदिया सभी से रेल ट्रैक खाली करने के लिए विनती करते रहे। इसके बाद मंसूरी के कहने पर तमाम कर्मचारी हट गए और मामले के बारे में जानकारी देते हुए वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष रफीक मंसूरी ने कहा कि हमारी मांग जायज है। जब ट्रेन को 2 दिन पहले हटाया गया तब कहा गया था कि यह ट्रायल है, लेकिन अब इसको लगातार गोधरा के कर्मचारियों से चलाया जा रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद सच्ची बात तो यह है कि बगैर सूचना के पटरी पर आना, आंदोलन करना, सरकारी काम में बाधा डालना, पटरी पर आंदोलन करना आदि सब गलत है। तो इस सब के बाद इन सब को देखते हुए आरपीएफ की धारा 145, 146, 147 के मामला दर्ज कर दिया गया है और जो भी मामले के आरोपी पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वैसे आपकी नज़रों में क्या सही है और क्या गलत? इस तरह से मनमानी करते हुए बिना सूचना के रेल पटरियों पर बैठना, अव्यवस्था फैलाना जायज़ है या फिर प्रशासन की इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।